भारत में एक आम परिवार कितना कमाता है? ये सवाल जितना साधारण सा लगता है, उसका जवाब उतना ही पेचीदा है। आजादी के 75 साल बाद भी हमारे पास कोई ऐसा सर्वे नहीं है जो पूरे देश के घरेलू आय की सच्ची तस्वीर पेश कर सके। लेकिन अब ये तस्वीर बदलने जा रही है। क्यों? क्योंकि साल 2026 में भारत सरकार देश का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण यानी हाउस होल्ड इनकम सर्वे करने जा रही है। यह सर्वे भारत के गांवों और शहरी इलाकों में रह रहे परिवारों की एवरेज इनकम सोर्स और उस इनकम पर आज के समय के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्या असर पड़ेगा, इस जैसे कई पहलुओं पर भारत की सही और सच्ची स्थिति पर प्रकाश डालेगा ये नया सर्वे। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। जरा सोचिए, एक गांव में रहने वाला किसान परिवार जिसकी आमदनी खेती, पशुपालन और कभी कभी मिलने वाली मनरेगा की मजदूरी से आती है, या फिर एक शहर में रहने वाला मध्यवर्गीय परिवार जिसमें पति नौकरी करता है और पत्नी ट्यूशन पढ़ाती है और उन पर है पूरे परिवार का भार। ऐसे हजारों लाखों परिवारों की वास्तविक आमदनी यानी रियल इनकम क्या है? अब तक ये सिर्फ अंदाजा और अनुमान का विषय रहा है, लेकिन फरवरी में होने वाला ये हाउस होल्ड इनकम सर्वे पहली बार इन सभी परिवारों की रियल इकोनॉमिक कंडीशन को डेटा के जरिए सामने लाएगा। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होगा इस सर्वे की रूपरेखा में। इस सर्वे को कराने का जिम्मा उठाने वाली संस्था का नाम है MOSPI यानी सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ये वही मंत्रालय है जो GDP, महंगाई दर, औद्योगिक उत्पादन यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे बेहद जरूरी आंकड़े तैयार करके हमारे सामने लाते हैं। लेकिन इस बार नजर एकदम बुनियादी चीज पर है जो शायद हमको, आपको, सबको सीधे प्रभावित करता है, और वो है आप और हम जैसे आम भारतीयों की कमाई। इस काम को करने के लिए MOSPI ने सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में एक टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप यानी कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है, जो कि IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। इनके अलावा उनके साथ देश के प्रमुख यूनिवर्सिटीज और आर्थिक संस्थाओं से चुने गए अनुभवी विशेषज्ञ जैसे आलोक कार, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के, और प्रवीण झा जो कि प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग के JNU से। ऐसे लगभग 8 एक्सपर्ट्स की टीम बनी है जो ये सुनिश्चित करेगी कि सर्वे वैज्ञानिक, निष्पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये पहली बार है जब भारत सरकार ने घरेलू आय जानने की कोशिश की है? असल में नहीं। 1950 के दशक में NSS यानी नेशनल सैंपल सर्वे के जरिए इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए थे। इसके अलावा 1960 के दशक में भी एक इंटीग्रेटेड हाउस होल्ड सर्वे कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन इन प्रयासों को बीच में ही रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो आंकड़े मिले वे सही नहीं थे। जैसे लोगों की बताई गई आय उनके खर्च और बचत से कम निकली, यानी आंकड़ों में गड़बड़ी थी। अब इतने सालों बाद सरकार दोबारा एक प्रयास करने जा रही है, लेकिन इस बार इसे टेक्नोलॉजिकली और ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाएगा। हाल ही में MOSPI ने अपनी मंथली PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की भी शुरुआत की है, जो अब सिर्फ शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के भी रोजगार की तस्वीर पेश कर रहा है। इस PLFS में अब पेंशन, किराया, ब्याज और रेमिटेंस यानी विदेश से आने वाली रकम जैसे स्रोत से आय का डेटा भी लिया जा रहा है, जो इससे पहले कभी रेगुलरली रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। MOSPI के मुताबिक 2024-25 में भारत की पर कैपिटा इनकम 2.31 लाख है, जो पिछले साल से 8.7% ज्यादा है। लेकिन ये तो एवरेज डेटा है, पर जो असली कहानी है वो तो इसके पीछे इनइक्वालिटी में है, जिसकी कहानी इस नए सर्वे से सामने आ सकती है, जिससे पता चलेगा कि कौन इस विकास की रेस में आगे बढ़ गया है और कौन पीछे छूट गया है। और इससे सरकार को ये समझना बहुत आसान होगा कि किसे कितनी मदद की जरूरत है। सरकार को उम्मीद है कि ये सर्वे ना सिर्फ डेटा देगा बल्कि नीति निर्माण की दिशा भी बदलेगा, क्योंकि जब हमें पता होगा कि देश के हर हिस्से में लोग कितना कमा रहे हैं, तभी तो
हम ये तय कर पाएंगे कि किसे मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कैसे हम उनकी मदद कर पाएंगे। ये सर्वे सिर्फ आंकड़े नहीं गिना रहा है, बल्कि ये भारत के रियल इनकम और इनकम डिस्पैरिटी की कहानी सुनाएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।